फर्स्ट पॉइंट उसने वहां पर लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट कौन सा, वर्ल्ड वॉर वन, क्या बोला इसने, आउटसाइड एंड इनसाइड, फॉर आउटसाइड प्लस इनसाइड यूरोप। ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी। मैं अब इसके आंसर्स लिख रहा हूं। ये हो गया मेरा मार्जिन, यहां से मैंने एक बना लिया छोटी मार्जिन, और इसमें मैं दूंगा अपने पॉइंट्स। ये पॉइंट दिख रहा है मुझे पहला, देखो कितना छोटा करके लिखा मैंने, वर्ल्ड वॉर वन फॉट आउटसाइड एंड इनसाइड यूरोप। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकेंड, इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड सार निकोलस टू। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर जो थी रशिया में पॉपुलर थी वर्ल्ड वॉर, और पीपल रैली, मतलब रैली कर रहे थे, उसके आसपास घूम रहे थे लोग। ठीक है, बल्क में सार निकोलस टू के आसपास। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट रहेगा रशिया वर्ल्ड वॉर वन पॉपुलर और सार निकोलस को मैं शॉर्ट में निक कर रहा हूं, सार निकोलस टू पीपल रैलीड, ऐसा कर देता हूं मैं। ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। थर्ड, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा, अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम कितना लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं। As the war continued, Tsar refused to consult the main parties in the Duma. ठीक है, क्या किया सार ने कि मैं ड्यूमा का नहीं सुनूंगा, ऐसा उसने बोला। ठीक है, ड्यूमा मतलब एक जो उन्होंने पार्लियामेंट टाइप बनाया था, उसका मैं नहीं सुनूंगा, ऐसा वो बोल रहा है। तो थर्ड पॉइंट हो गया मेरा, सार रिफ्यूज्ड to consult Duma। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ, सपोर्ट फ्रॉम ऑल साइड्स बिकेम थिन, मतलब मैं लिख सकता हूं therefore support reduced, मतलब सार ने रिफ्यूज किया कि मैं ड्यूमा का नहीं सुनूंगा, तो सब लोगों ने उसको सपोर्ट करना रिड्यूस कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बिकेम हाई एंड सेंट पीटर्सबर्ग व्हिच वाज अ जर्मन नेम वाज रीनेम्ड एज पेट्रोग्राड। ठीक है, तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स के बारे में लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, लेकिन अपन लिख सकते हैं। इसको भी अपन एक पॉइंट में डालेंगे, एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हाई, मतलब जर्मनी के अगेंस्ट में सबके जो सेंटिमेंट्स थे वो हाई हो गए, अगेंस्ट में एंटी जर्मन। और क्या, सेंट पीटर्सबर्ग रीनेम्ड एज पेट्रोग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग रीनेम्ड पेट्रोग्राड। Next, the Tsarina Alexander's German origins and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. तो किस किसने अनपॉपुलर किया? अब वो सारीना अलेक्जेंड्रा का जो जर्मन ओरिजिन था, क्योंकि सार जो था वो दूसरी जगह का है, वो यूरोप का है समझो, लेकिन मतलब यूरोप की बात हो रही है टोटली, अपन सिर्फ यूरोप के अंदर की बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर में। तो वहां पर सार की जो सारीना थी, मतलब उसकी रानी, वो थी एंटी, वो जहां के थे उसके अगेंस्ट में थी। कहां की बात हो रही है ये? रशिया की बात हो रही है शायद, यूरोप एंड रशिया दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तो अब रशिया की अगर हम बात करेंगे तो रशिया में
सार की जो सारीना है उसके जर्मन ओरिजिन होने के कारण उसको डिसरिस्पेक्ट मिला, मतलब लोग जा रहे हैं अगेंस्ट सारीना। अब सारीना लिखो अलेक्जेंड्रा लिखो कुछ भी लिखो चलेगा, लेकिन दोनों लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये चीज आपको एमसीक्यू में भी काम आ सकती है, बराबर। तो हम लिखेंगे पॉइंट नेक्स्ट सारीना, सारीनास मतलब सारीना कौन है, अलेक्जेंड्रा, यस। सारीनास अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन, जर्मन ओरिजिन प्लस, प्लस कौन, उसके एडवाइजर्स, प्लस पुअर एडवाइजर्स, मेड ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। ये हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट, द डिफीट्स इन द वॉर वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग. Russian armies lost badly. There were about 7 million casualties by 1917 and almost 3 million refugees. ठीक है, तो रशियन आर्मी लूज कर दी है। अब क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, रशियन आर्मी लॉस्ट, ये हो गया। लेकिन कैसे लूज हुए, 7 मिलियन कैजुअलिटीज, कैजुअलिटी मतलब डेथ, 7 मिलियन हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको लर्न करेंगे, 7 मिलियन कैजुअलिटीज। और क्या हुआ, बाय 1917 हमको क्वेश्चन में भी दिया है, तो अगर हम आंसर में भी उसको कहीं तो भी पुट करेंगे तो अच्छा रहेगा। 1917 और 3 मिलियन रेफ्यूजीज, 3 मिलियन रेफ्यूजीज, ये हो गया मेरा एफ पॉइंट। आगे, द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार. द वॉर ऑल्सो हैड सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द food shortage in the country. The people were rioting as bread and flour became scarce. There was resentment all over the country. Resentment मतलब sadness, ठीक है, सब सैड थे, ये सिचुएशन थे। सैड क्यों थे अब वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब क्या क्या हो रहा है, रिजेंटमेंट, जी, पॉइंट जी में हम लिखेंगे रिजेंटमेंट फॉर सार। रीजन क्या था इसका, इसका रीजन था पहली बात तो इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री, इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री, ये पहला रीजन हो गया। सेकेंड, फूड शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज। नेक्स्ट is rioting, riots for bread, ठीक है। इतने पॉइंट लिख लिए, सफिशिएंट है। अब और कुछ है क्या, नहीं। The Imperial Russian Army was the largest armed force in the world. It became to be known as Russian Steamroller. When this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries, सारिस्ट पावर कोलैप्स्ड। मतलब रशिया की आर्मी ने किसको सपोर्ट किया, रिवॉल्यूशनरीज को, देयरफॉर सारिस्ट कोलैप्स्ड। ये दो चीज हुई है, ठीक है। एच, अब हम बोलेंगे लार्जेस्ट आर्मी ऑफ रशिया supported revolutionaries. और फाइनली सारिस्ट पावर कोलैप्स्ड, कॉमा करके, therefore सारिस्ट
power collapsed. अब कोई भी आंसर जब मैं पढ़ रहा हूं तो आंसर पढ़ने के पहले मैं देखूंगा कि कहां पर छोटा दिया है, कहां पर बड़ा दिया है, कहां पर सफिशिएंट दिया है, ठीक है, सफिशिएंट होना चाहिए वो आंसर। अब मैक्स टू मैक्स 4 या 5 मार्क के लिए तुमको क्वेश्चंस आएंगे। पेपर पैटर्न मैंने आज भेजा हुआ आपको। पेपर पैटर्न अभी का नहीं है, ये पेपर पैटर्न ये दिसंबर वाली टेस्ट का है। 2 महीने बचे हैं, फिर फुल कोर्स पर मैं टेस्ट लूंगा आपकी। उसमें पेपर पैटर्न पूरा वैसा रहेगा जैसा आपको मैंने आज भेजा, ठीक है। सिमिलरली मैं बाकी सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न भी भेजने वाला हूं, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन देखा कि दोनों जगह पर क्वेश्चंस है, दोनों जगह पर आंसर्स है, लेकिन कौन सा आंसर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं ग्रे नोट्स क्यों बोलता हूं, क्योंकि ग्रे नोट्स में जो आंसर्स है वो एग्जैक्ट बुक से उठाए हुए आंसर्स है, इसीलिए इसमें जो गलतियों के चांसेस है वो कम है और फेका फाकी भी कम है, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं इस आंसर को उस आंसर से जो कलर वाले नोट्स में है। इसमें वर्कर्स के बारे में बोला, पीजेंट्स के बारे में बोला, रशियन डिफीट के बारे में बोला, फिलोसोफर के बारे में बोला है और रास्पुटिन्स रोल के बारे में बोला है, ठीक है। मंक नेम रास्पुटिन। तो अगर दो नाम है इसमें जो हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, 2 नाम, ठीक है। पीजेंट और वर्कर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हूं। पीजेंट मतलब अपने फार्मर्स की आपको कॉमन प्रॉब्लम लिखना है, वो आप लिख दो जो हर जगह पर एकदम कॉमन है प्रॉब्लम। वो वर्कर्स की भी कॉमन प्रॉब्लम, पैसे नहीं मिलते, लो वेजेस वगैरह, वो लिखना है, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पॉइंट के रहने से या नहीं रहने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। 1-2 पॉइंट जो है रिवॉल्यूशनरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं रिवॉल्यूशनरी का नाम, जो ये रिवॉल्यूशनरी है इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कार्ल मार्क्स। इसको अंडरलाइन भी कर देंगे हम जब आंसर लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा दिख रहा है मंक रास्पुटिन कौन था इनका? एडवाइजर मंक रास्पुटिन। अब मैंने वर्कर्स और पीजेंट्स के बारे में नहीं लिखा हूं। अगर मुझे ऐड करना है आई सिचुएशन से ज्यादा अच्छा रहेगा कंडीशन ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स। ये मेरा आंसर अब पूरा हो गया। मैंने रेफर किया, मैंने बनाया, कितना टाइम लगा? ज्यादा टाइम नहीं लगा। बड़ा आंसर है तो 10 मिनट तो लगने ही वाला है। 10 मिनट में अब ये हमारा आंसर तैयार हो गया, जो हम पढ़ेंगे और पढ़ के जाएंगे और आया तो लिखेंगे, समझे। अब लर्निंग पार्ट शुरू होगा आपका। लर्निंग पार्ट में वर्ल्ड वॉर 1 फॉट आउटसाइड एंड इनसाइड यूरोप, इसको पढ़ लो। सेकंड रशिया, वर्ल्ड वॉर 1 पॉपुलर, सार निकोलस 2 पीपल रैली, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए मेरे। पहला पॉइंट कौन सा? वर्ल्ड वॉर 1 रशिया इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड यूरोप, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट वर्ल्ड वॉर 1 पॉपुलर एंड सार निकोलस 2 के आजू बाजू में पीपल ने रैली करना शुरू किया, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड, सार रिफ्यूज टू कंसल्ट ड्यूमा, सपोर्ट रिड्यूस्ड, उसे ड्यूमा को सपोर्ट नहीं किया या कंसल्ट नहीं किया तो उसका सपोर्ट रिड्यूस हो गया। फिर से फर्स्ट पॉइंट पर आएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 फॉट आउटसाइड एंड इनसाइड यूरोप, सेकंड पॉइंट क्या था? कुछ तो भी था, मुझे याद आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 पॉपुलर हो गई रशिया में। सेकंड, सार निकोलस 2 के आसपास लोग रैली करने लगे। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि सार ने कंसल्ट नहीं किया ड्यूमा को तो उसका सपोर्ट रिड्यूस हो गया। देखो ऐसे बारी बारी से थर्ड पढ़ने के बाद मैं वापस 1 2 3 कर रहा हूं। अब मैं पढ़ूंगा फोर्थ पढ़ने के बाद मैं 1 2 3 4 पढ़ूंगा, फिर पढ़ूंगा फिफ्थ पढ़ने के बाद 1 2 3 4 5, समझे। अब जैसे 5 पॉइंट हो गए, मैं लिखकर भी देख लूंगा फास्ट।
ठीक है, कुछ पॉइंट छूट तो नहीं रहे, कुछ गलतियां तो नहीं हो रही। अब अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 पॉइंट में से समझो आपने कोई एक पॉइंट नहीं लिखा, आप गलती से भूल गए, तो मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी व्हेन एग्जाम इज कमिंग। ठीक है, ये जो है आपके आंसर्स, ये तो पहले ही प्रिपेयर हो जाने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला है, चैप्टर खत्म हुआ, बैठो, बैठकर एक दिन पूरी ये काम करो तुम और मुझे सेंड करो। ठीक है, अब इसमें से जो आईएमपी है वो अपन अंडरलाइन भी कर लेते हैं। आउटसाइड एंड इनसाइड यूरोप, ठीक है, रशिया, सार निकोलस पीपल रैलीड, रिफ्यूज टू कंसल्ट ड्यूमा। ठीक है, उसके बाद में सेंट पीटर्सबर्ग नेम पेट्रोग्राड, उसके बाद में सारिना जर्मन ओरिजिन, ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। नेक्स्ट आर्मी लॉस्ट, और ये तो पूरा इंपॉर्टेंट है, इतने लोग मरे, 3 मिलियन रेफ्यूजीज हो गए। और रिजेंटमेंट फॉर सार इतना, राइट्स फॉर ब्रेड, लार्जेस्ट आर्मी सपोर्टेड रिवॉल्यूशनरीज, सार पावर कोलैप्स्ड। खत्म, ये आईएमपी भी मैंने मार्क कर दिया। अब तुम सोच रहे कि हम बुक पढ़ने बैठेंगे, अब तुम सोच रहे हो कि हम बैठेंगे वीडियो देखेंगे थोड़ी देर, बुक खोल के बैठेंगे टाइम पास करेंगे, वैसा नहीं होता। ठीक है, या नोट्स खोल के बैठोगे, वैसा नहीं होता। ये टाइम है क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने का, और ये जो सर्कस मैंने अभी तुमको करके दिखाया, ये सब तुमको पहले से करके रखना है। एग्जाम टाइम पर तुम्हारी ये नोट्स, ये सेल्फ नोट्स है, ये ट्यूशन को दिखाने की नहीं है, ये फ्रेंड को दिखाने के लिए नहीं है, ये स्कूल को दिखाने के लिए नहीं है, ये मम्मी पापा को दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है ताकि हम इसको पढ़कर स्कोर करें और आगे बढ़े। समझे? सीक्रेट नोट्स है ये, और ये नोट्स मैंने तुमको बनाना पहले भी सिखाया हूं बेटा। सिर्फ इसके लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको इस तरह से नोट्स आप बना के रखोगे अपने, तो वो बेटर रहेगा। आंसर आपको सब जगह पर मिलेगा, लगभग सेम है आंसर। ठीक है, कोई भी गाइड खोलो आंसर सेम है। लेकिन अगर इस पैटर्न से आपने पढ़ लिया, अब मैंने एक बार इसको पूरा पढ़ लिया, मुझे लर्न भी हो गया, लर्न करने के बाद मैं 2 बार ना इसको लिख कर देख लूंगा तुरंत। तुम सोचेंगे ओ माय गॉड आधा घंटा लग गया, तो टाइम तो लगने वाला है, रातों रात तो नहीं होगा। ट्राई करके देख लेना एक दिन, अपने जो तकिया है तकिए के नीचे रखने का एक किताब, देखना सुबह तक लर्न होता क्या। नहीं होगा लर्न, मेहनत तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। फिर तुम क्या सोचते कि मंडे को सोचते ट्यूसडे को करेंगे, ट्यूसडे को सोचते वेंसडे को करेंगे, फिर संडे आ जाता, टेस्ट आ जाती, फिर तुम सोचते कि आप कब करेंगे। तो एक काम करते, किताब खोल के पढ़ाई का बहाना करेंगे, और कल कुछ तो भी बहाने से हम लोग टेस्ट नहीं देंगे। पहली बात तो ये। सेकंड, कोशिश करेंगे कि ना देना पड़े कोई ना कोई कारण से, तबीयत का बहाना भी बना सकते हैं आजकल, लेकिन फिर एंड टाइम पर बोलेंगे कि कुछ कुछ रीजन से ये हमारा पेपर सबमिट नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, फिर ये दिमाग में ख्याल आने लगते हैं। और जो बच्चा पढ़ के रहता वो क्या बोलता, नहीं अपने को तो करना है, स्कोर करना है, लास्ट टाइम थोड़े से कम आए थे मार्क्स, इस बार अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये प्रिपरेशन तुम्हारी शुरू हो जानी चाहिए मंडे से। अब मुझे ये बताओ कि रोज तुमने एक चैप्टर इस तरह से भी पढ़ा, तो 6 दिन में 6 चैप्टर तो आराम से होते हैं, स्कोर कर सकते ना। और अगले दिन क्या करना, आज मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, तो अगले दिन मैं क्या करूंगा, प्रीवियस डे का पहले रिवाइज करूंगा, फिर मैं उस दिन का पढ़ूंगा, नेक्स्ट डे का। थर्ड डे में क्या करूंगा, पहले 2 दिन का रिवाइज करूंगा। वो रिवाइज कितना जल्दी होगा, आधे घंटे में रिवाइज होगा, क्योंकि मैं परसों भी पढ़ रहा हूं, कल भी पढ़ा हूं, आज भी पढ़ रहा हूं उसको। समझे? ये पैटर्न है। और रिविजन कब करना, रात को सोने से पहले, सुबह तुरंत उठने के बाद, ये रहता रिविजन टाइम। बढ़िया मस्त रिविजन होता, फास्ट हो जाता। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ाई कैसे करना, ये आपकी नोटबुक है। बच्चे बोलते पढ़ाई कैसे करना हमको पता नहीं, कैसे करना समझता नहीं। तुम जब प्रिपेयर कर रहे हो, रात को जब सो रहे हो, तो कल सुबह उठकर आपको यहां से पढ़ना है। यदि तो यहां पर एक पेन रखो, उसको बंद करो और अपने टेबल पर रख के सो। सुबह जब उठोगे तो वहीं से खोलना और वहीं से आगे बढ़ जाना। टाइम वेस्ट नहीं करना, दिखावा नहीं कर रहे।
खाना खाने के पहले हम जितना नहीं सोचते उतना हमको पढ़ाई के पहले भी नहीं सोचना है, सीधा बैठना और शुरू कर देना, ठीक है। अगर तुमने ये पैटर्न से पढ़ाई की जो मैंने बताया, तुम्हारे हंसते खेलते 95% आएंगे, हंसते खेलते, ठीक है। नहीं तो 59 पर तो आ ही जाएंगे कभी ना कभी। तो तुमको डिसाइड करना है 95 या 59, समझे। 95 तक जाओगे तो और मेहनत करने की इच्छा होगी, फिर 99 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अभी भी कई बच्चे हैं जो मैंने जो रूल्स बताया उनको फॉलो नहीं करते, सीधे बैठकर नहीं पढ़ते, आड़े टेढ़े बैठकर पढ़ेंगे, ठीक है, सो के पढ़ेंगे, ये सब चल रहा है। अब मैंने भी बोलना कम कर दिया, ठीक है। जो पढ़ेगा वो अपने आप आगे बढ़ेगा और उसके मार्क्स भी दिखेंगे, बाकी बहाने तो बच्चे मार ही रहे, ठीक है। तो बहाना मत मारो और इसको सिंसियरली पढ़ो। ये सेम प्रॉब्लम, ये सेम पैटर्न मैंने शायद पहले भी बताया हूं, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, फिर से अभी बता दिया, इसको देख लो, इसको समझो। और ये चीज तुमको सारे सब्जेक्ट के लिए, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट है उनके लिए ये फॉलो करना है, रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चैप्टर अच्छे से 100% एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मेरी गारंटी है, बस तुमको पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, बस, ठीक है। आसानी से होता है, अभी से मेहनत की आदत डालोगे तो अगले साल तक आदत पड़ जाएगी और अगले साल के एंड तक, बोर्ड्स तक आप आराम से पहुंच जाओगे, ठीक है। यस, एनी अदर डाउट्स किसी को? ये किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा डिस्कस कर लूं, किसी को डाउट होगा तो बोलो। रटना गलत नहीं है, कभी कभी रटने से भी अपने को मार्क्स मिल जाते हैं, तो रटो, थोड़ी बहुत चीज है, ठीक है। और ये तो इजी इंग्लिश है, इजी इंग्लिश है एकदम। अब इतना सा पता करने के लिए ये अपने आप में एक स्टोरी है, पहली बात तो ध्यान दो। सार है, सार ने पार्लियामेंट जो ड्यूमा था उसको सपोर्ट नहीं किया और उसकी सालिना भी जर्मन थी, उसकी आर्मी का लॉस हो गया और वहां पर रायट्स हो रहे, इस कारण से वो डूब गया। ये अपने आप में एक स्टोरी है छोटी सी। इसको पढ़ने के लिए इसके बाद का या इसके पहले का तुमको पूरा ज्ञान होना जरूरी है क्या? नहीं। इसीलिए बुक पढ़ना बंद करो और सीधा क्वेश्चन आंसर्स पर आकर उनको पढ़ना शुरू करो फास्ट, तभी होगा, धीरे धीरे करके नहीं होगा बेटा। एनी डाउट्स? मन में मत रखो, बिल्कुल पूछ लो, कोई हंसता कोई रोता अपने को ध्यान नहीं देना है। कौन हंसेगा, हम पूछ लिए तो स्टूपिड क्वेश्चन हो जाएगा क्या? कोई टेंशन नहीं है, पूछो। मैं भी डांट रहा हूं तो भी पूछो, समझे बेटा? टेंशन नहीं लेना। तुम जब चाहे मुझे कॉल करके समझ सकते हो, अपने डाउट रखो मेरे सामने, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करना है। बच्चे रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, फिर बोलते हैं हमको आ नहीं रहा, क्योंकि तुमने पढ़े ही नहीं तो कहां से आएगा? पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। एनी अदर डाउट्स? नो? नोबडी? फिर भी किसी को शर्म आ रही होगी, आखिरी में रुककर पूछना है तो आखिरी में रुककर भी पूछ सकते हैं, बाकी बच्चों को जाना है तो जा सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई करो कल की, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय, टाटा। किसी को रुकना हो तो रुक सकते हैं। यस, बोल अभिषेक। सर आपने ऐसे रिवीजन नहीं हुआ, मैंने ये बताया कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे प्रिपेयर करना, लर्न जब तुम करने बैठ रहे हो तो वो लर्न कैसे करना, ये बताया बेटा। सर रिवीजन भी हो गया। हाँ, रिवीजन भी हो गया। हाँ, इको का भी करा दिया। भाई टाइम पास कर रहे हो तू, इकोनॉमिक का क्या रिवीजन करेंगे? पालमपुर रिवीजन नहीं करवा रहा हूं, और पालमपुर 5 चैप्टर है, उसके आसपास 2 गांव है, बैल बकरी उनके घर पर, गैया, ठीक है। एक काव के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि कैसे वहां पर डेयरी रिलेटेड काम होते हैं, फिर अपन बात कर रहे हैं मिल्क रिलेटेड जो भी है वो, शुगर केन रिलेटेड, जैगरी वैगरी बना के बेच रहे हैं, किसी ने कंप्यूटर शॉप खोल लिया, कोई है जो अपने बैल के साथ में गाँव गाँव जाके वो सामान वामान बांटता है, और
साथ में वो मिट्टी भी बेचता है। ये सारी चीजें पालनपुर तो मतलब इकोनॉमिक्स, मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स में आपको तकलीफ होनी चाहिए। रिटर्न प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की होंगी तो आपको हर चीज का रिवीजन लगेगा। आप हमेशा यही सोचोगे कि हमको रिवीजन 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 कैसे होता है, मैं बताता हूँ तुमको व्हाट इज रिवीजन। ठीक है, जब तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवाई थी, करेक्ट। सेकेंड, फिर तुमने उसके क्वेश्चन आंसर्स रिटर्न किए। थर्ड, फिर अपना लास्ट टाइम टेस्ट हुआ। ये 3 पार्ट्स में तुमको जहां तकलीफ हुई वो तुमने स्टार मार्क करके रख दिया, और अब जब तुम उसके ऊपर सेकेंड टेस्ट दे रहे हो तो तुम वो पुरानी चीज आराम से बैठकर खुद पढ़ोगे, वो रहेगा तुम्हारा बेस्ट रिवीजन। ठीक है, मैं आईएमपी नहीं दूंगा तुमको, स्कूल वाले देते हैं आईएमपी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट लेकर कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम पढ़ो, उससे मैक्सिमम आउटपुट लाओ। आईएमपी पढ़ के जा रहे सिर्फ अच्छा स्कोर कर रहे, वैसा नहीं होगा। ठीक है, मैं चाहता भी नहीं कि वैसा हो। आईएमपी आपको मिलना नहीं चाहिए। आपको ज्यादा मेहनत करने की आदत रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ोगे। एनी अदर डाउट्स? डाउट सेशन है, डाउट सेशन। पढ़ने में कोई तकलीफ है, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है, वो अपन रिवाइज करेंगे फिर से। वो ऐसा पूछ लो कि सर ये पार्ट समझ में नहीं आया, ये पैराग्राफ नहीं समझ रहा, ये क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझा कि पूछ क्या रहा है, तो मैं लिखूं कैसे, वो पूछो। तुम वो नहीं पूछते, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आंसर्स लर्न करेंगे, क्वेश्चन को तो समझो पहले। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर क्या लिखोगे? दैट शुड बी योर क्वेश्चन कि सर ये ऐसा क्यों लिखा इसने, एंड व्हाट इज ही आस्किंग। चलो, टाटा बाय बाय।